आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी जो है जो इससे रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है और उसका पॉजिटिव एंगल हम कब बनाते हैं और नेगेटिव एंगल जो है वो कब बनाया जाता है। आज हम एंगल को मेजर करने के ऊपर बात करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। एक एंगल को मेजर करने के जो यूनिट हैं वो दो हैं। एक तो डिग्री में हम मेजरमेंट करते हैं और दूसरा जो इसका मेजरमेंट का यूनिट है उसे हम रेडियन में मेजर करते हैं, जो कि उसका सर्कुलर सिस्टम जो है मेजरमेंट का कहलाता है। चलें जी, आज हम उन दोनों में से एक को डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो सिस्टम है जिसे हम डिग्री में इसको मेजर करते हैं उसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं एंगल को मेजर करने का। तो उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम पहला जो मेजरमेंट का यूनिट है इसका वो डिस्कस करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसके अंदर हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। तो ये सेक्साडेसिमल का मतलब क्या है ये मैं आपको एंड पे ज़रूर बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि सेक्सा का क्या मतलब है। तो बहरहाल जी इसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड को जो है एंगल को इसमें मेजर करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिग्री के ऊपर कि डिग्री क्या होती है जी। तो डिग्री को हम डिफाइन कर लेते हैं। वी डिवाइड द circumference of a circle into 360 equal arcs. The angle subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree and is डिनोटेड बाय 1। उसके ऊपर ये डिग्री का निशान लगाते हैं, यानी कि डिग्री जो है वो एंगल कितना बड़ा एंगल होता है 1 डिग्री। उसमें है जी कि अगर हम एक सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है उसे हम 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो एक आर्क जो है वो सेंटर पे जो एक एंगल बनाएगी उसे हम 1 डिग्री का नाम दे देते हैं। मसलन अगर हमारे पास एक एंगल एक सर्कल है, ये इसका सर्कल की बाउंड्री है जो इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, ये इसका सेंटर है। अब ये सेंटर है
चलें जी, हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं ओ से। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ये सपोज करें ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर हम इनको बनाते जाएं और ये इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसे हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 360 जो है 360 आर्क्स बन जाएंगी। अब एक आर्क जो है ये इतनी है। अब यहां से ये आर्क का एक एंड है, ये आर्क का दूसरा एंड है, तो ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाती है ये वाला, ये हमारा 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि एक सर्कल की पूरी बाउंड्री को, इसके सर्कमफ्रेंस को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर आर्क जो है सेंटर पे जो एक एंगल बनाएगी, उसकी इनिशियल और जो टर्मिनल साइड है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 1 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो है वो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो जो जितनी आर्क्स बनेगी, हर आर्क जो है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 डिग्री के बराबर होगा। फिर इसके बाद एक जो डिग्री है इसको फिर मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि हर पार्ट जो है वो फिर एक मिनट कहलाता है। फिर हर मिनट को मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम सेकंड कहते हैं। यानी कि इसमें हम 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसे हम डिग्री से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, ये डिग्री है। फिर इसके बाद अगर 1 के ऊपर हम एक डैश डाल दें तो इसका मतलब है ये 1 मिनट। फिर अगर 1 के ऊपर हम 2 डैश डाल दें तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड। यानी कि एक डिग्री, और फिर डिग्री के अगर 60 हिस्से कर दें तो हर हिस्सा मिनट, फिर हर मिनट के अगर हम 60 पार्ट्स कर दें तो वो 1 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो इसको यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी 60 सेकेंड जो हैं, यानी कि 60 उसके ऊपर 2 डैश, तो ये बनाएंगे मेक 1 मिनट। और इसी तरह से अगर 60 मिनट्स हैं, यानी कि 60 के ऊपर एक डैश, तो ये मेक 1 डिग्री, 1 के ऊपर निशान आ जाएगा। और फिर इसी तरह से हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 90 डिग्रीज हैं, यानी कि 90 के ऊपर डिग्री का निशान, तो ये मेक 1 राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। और अगर 360 डिग्रीज है, यानी कि 360 के ऊपर डिग्री का निशान डालें तो ये हमारे पास मेक 4 राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल बन, यानी कि इसका मतलब है ये हमारे पास याद रखने वाली एक चीज़ है कि एक रेवोल्यूशन क्या होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, एक एंगल अगर 360 डिग्री का है तो ये डिनोट करता है
आ कंप्लीट सर्कल को या फिर एक रेवोल्यूशन को। असल में जब भी हमने एक एंगल को शो करना है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स और वाई एक्सिस जो है वो लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है। तो इसमें जो इनिशियल साइड है वो हम आमतौर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये जी इनिशियल साइड है, और जो टर्मिनल साइड होती है वो हम कहीं भी ले सकते हैं इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, थर्ड कोऑर्डिनेट में या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, अकॉर्डिंग टू द हमारी जो मेजरमेंट होती है। तो सपोज करें कि अगर एक इधर ले लेते हैं तो ये आ जाती है टर्मिनल साइड। तो ये एक एंगल बन गया। तो अब इस सूरत में ये एंगल जो है इसे हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कि जिस वक्त हम एक एंगल को ड्रा करते हैं, कैसे कि उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे हो और टर्मिनल साइड इन चारों कोऑर्डिनेट में जहां मर्जी हो, तो उस वक्त और उसका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो ओरिजिन पे हो। ठीक है जी। तो उस वक्त हम उस एंगल को कहते हैं कि वो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा था कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जी 60वां, सेक्सा का मतलब है 60th। ठीक है जी। सेक्साडेसिमल का मतलब है 60 पार्ट्स में जिस वक्त हम कोई डिवाइड करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जी सेक्साडेसिमल में जैसे कि अभी भी हमने बात की कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर। तो ये सिस्टम जो है इसमें हम 60 का जो वर्ड है वो ख़ास तौर पे नुमाया है, इसलिए सेक्साडेसिमल का मतलब ये होता है कि 60वां हिस्सा। तो इसमें 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट फिर 1 डिग्री। तो ये 60वां हिस्सा जो है इसको सामने रखते हुए इसका हमने नाम रख दिया हुआ है सेक्साडेसिमल सिस्टम। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।